तो आई याद मेरी, लगता है रब ने सुन ली फरियाद मेरी। सही बात है। तेरे एक खत से खिल उठा था मैं, अच्छा। रंजिशें जो थी सब हो गई बर्बाद मेरी। सच में। तो चाक दामन पे लगे पेबंद से तू, लाज के मजमे में ऊंची बात मेरी। सच में। और तन्हा राह जब हम साथ चलते थे, तेरे आने से फिर से हो गई आबाद मेरी। और मुंतजिर था तेरे एक हुक्म का अरशद, पर इल्तिजा की तूने इस बार मेरी। और जमातों में लगा तुझे तन्हापन खला, आज तुझको आई याद मेरी। आया रात मेरे सपने में चिनवा दे गई हीर दिखाई, आँख खोल के देखने लग गया देर नहीं वापाई रे। हो गाना सब कुछ आ गया, रागनी नज़में सब लिखड़ की शायद नहीं, हाँ यही है, लिखड़ की शायद यही है, निकल गई। मैं बहुत ढूंढ रहा था नाम कहानी का क्या रखूं, लेकिन जब एक दो को सुनाई तब मुझे पता चला कि आत्मा सही है। तो ये बात है पिछले साल की, जब मैं दीदी के यहाँ गया था लोग रहने के लिए ऐसी, तो मैं 3 महीने रहा था वहाँ। तो ऐसे ही मैं घर के छोटे मोटे काम भी कर रहा था। तो एक दिन दीदी ने मुझे पर्चा बना के दिया सामान का कि ये सामान लिया मार्केट से, ये सामान लिया दुकान में से, मार्केट में से। तो मैं पर्चा लेके गया, मैं मार्केट में जाके लाला की दुकान पर गया, मैंने पर्चा दिया और बैठ गया। लाला ने सामान निकालना शुरू कर दिया। तभी वहाँ 11 साल का लड़का आया, छोटा सा, सर्दियों का मौसम था, वो ऐसी छुट्टी हालत में था। उसने आगे कहा कि लाला से मुझे काम चाहिए। लाला ने कहा कि तेरे लायक तो काम है नहीं, तो कर ही नहीं पाएगा, यहाँ कोई बड़ा आदमी चाहिए। लेकिन उसने फिर भी कहा नहीं मैं कर दूंगा, आप जो बोलोगे वो कर दूंगा, मुझे काम चाहिए, आप रख लो। उसने कहा तू नहीं कर पाएगा, लेकिन जब ज़्यादा वो रिक्वेस्ट करी उसने कहा चल ठीक है रख लेते हैं। उसने कहा कि ठीक है कल से आ जाना। तो लड़के ने कहा कि मुझे एडवांस में कुछ पैसे चाहिए। लाला गुस्सा आया, उसने कहा अब तक तूने काम भी नहीं करा, तेरे को एडवांस में पैसे भी चाहिए। उसने कहा रहने दे, तू आइए ही मत, कल से तू आइए। अब वो लड़का चुपचाप उतर गया, दूसरी दुकान पे जाने लगा। तो मैं खड़ा हो गया। फिर वो लाला मेरे से बोला कि बहुत ठग किस्म के लोग होते हैं, किस तरह से ठगते हैं पता नहीं चलता। मैंने कहा हाँ यार हो सकता है तुम्हारा रोज का काम है। तो फिर उसके बाद वो उसने कहा कि ये बहुत ठग किस्म के लोग होते हैं, कैसे ठगते हैं पता भी नहीं चलता। मैंने कहा हाँ हो सकता है तुम्हारा रोज का काम है, रोज तुम ऐसे लोग मिलते होंगे। अब वो लड़का दूसरी दुकान पे गया, वहाँ भी जाके उसने यही कहा कि मुझे काम चाहिए। लेकिन वो जो दूसरा दुकानदार था वो था सख्त लहजेगा। उसने एकदम से गाली से बात करी उससे कि तू कर लेगा, तेरे से नहीं होगा। उसने कहा नहीं मुझे रख दो। उसने गालियाँ देकर भगाना चाहा तो लड़के ने कहा कि मुझे इतने पैसे दे दो कि मैं अपनी माँ को खाना खिला सकूँ। लेकिन वो तो सख्त लहजे का आदमी था, उसने भी देखे होंगे रोज की रोज ऐसी आती है। उसने गाली दी तेरे बाप ने यहाँ भंडारा नहीं खोल रखा, निकल यहाँ से। वो लड़का चुपचाप निकलने लगा। मैं जैसे उठने लगा दुकान पे से, मैं चल देखता हूँ क्या स्टोरी है। तो लाला ने कहा रहने दे, बैठ जा, वो तुझे ठग लेगा, तुझे पता भी नहीं चल रहा। नहीं दे यार, स्टोरी तो देखने दे क्या है। तो मैं उठा, तो मैंने लड़के को जाके रखा कि रुक। उसने कहा हाँ जी। मैं क्या हुआ? कहने लगा मेरी माँ बीमार है 1 हफ्ते से, डॉक्टर ने कहा है कि कुछ नहीं खाएगी तो और भी ज़्यादा बीमार होती चली जाएगी। मैंने कहा तो ठीक है क्या बात है, मैं पैसे दे रहा हूँ, खाना नहीं देना। उसने कहा मुझे हराम के पैसे नहीं चाहिए। मैंने कहा यार, गुस्सा आया पहले तो मुझे कि यार हम कमा रहे हैं, बोल रहे हराम के पैसे। मेरे को कौन बोल रहा तेरे पे हराम के पैसे? कहने कि मेरी माँ ने कहा है जो पैसे मेहनत के बदले नहीं होते वो हराम के होते हैं। सही बात है, चलिए हराम के लिए मैं तुझे मेहनत के बदले दूंगा, कल से काम पे आ जाना, फिलहाल एडवांस पे ले। उसने कहा ठीक है। वो जैसे पैसे लेके चलने लगा, मेरे दिमाग में आया क्या पता ठग रहा हो सकता है। मैंने कहा रुक, पैसे वापस दे और मैं तेरे को खाना दिलवाता हूँ। मैंने उसे खाना वाना दिलवाया, ऐसे ही दूध ब्रेड ये सब कुछ दिलवा के वो फिर से चलने लगा। फिर मैंने सोचा कि यार एक बार पूरी स्टोरी देखनी चाहिए। मैंने कहा रुक। वो कहा हाँ, घर लेके चलने अपनी माँ से मिला। ओके ठीक है चलो। अब मैं उसके साथ साथ चलने लगा, उसके पीछे पीछे। मैंने उससे पूछा कि कहाँ रहता है? उसने कहा वहाँ रहता हूँ, झुग्गी झोपड़ी वाला इलाका था। उसने कहा वहाँ रहता हूँ। मैं कौन कौन है तेरे घर में? कहने लगा मेरी माँ है और मैं हूँ, बस मेरी माँ ही पूरी दुनिया है मेरी। मैंने कहा चलो तेरी दुनिया भी देखते हैं आज। तो मैं उसके पीछे पीछे गया
उसके घर पे, तो घर तो था नहीं वो, बल्कि झोपड़ी थी, जैसे बांस वास के काट के बना लेते हैं ना, और कनस्तर काट के उसका गेट बना हुआ था। तो उसने ऐसे गेट खोला, अंदर गया, मैं पीछे पीछे उसके अंदर गया, तो मैं गेट पे रुक गया एकदम से, सहम गया मैं, क्योंकि सामने एक फूस के बिस्तर पे एक मरी हुई औरत पड़ी हुई थी। लेकिन वो नहीं डरा, उस वो सामान ले रखा था उसने, ऐसे हाथ में ऐसे साइड में रखा और जाके उठाया कि माँ देखो मैं खाना ले आया। लेकिन इतना कहते ही उसकी औरत की गर्दन एक तरफ लुढ़क गई। अब वो लड़का भी डर गया, उसने जोर जोर से कहा कि माँ उठ जाओ, माँ देखो मैं खाना लेके आ गया, माँ देखो मैं खाना लेके आ गया। अब ये सीन देख के मेरी आंखों में से एक आंसू निकलने लगे। तो वो बूढ़ा उसने मेरी तरफ देखा और कहा कि बाबूजी नहीं, माँ तो मजाक कर रही है, देखो अभी उठेगी, अभी उठ के मुझे गले से लगा देगी। यही स्टोरी खत्म करते हैं। उसके बाद सवाल ये है किसकी मदद करेंगे। एक तो मिला अड्डे पे कि मेरी जेब कटी, मुझे 70 रुपये चाहिए घर वापस जाने के लिए, और एक आ रहा है डेली झोली टांग के अल्लाह के नाम पे 10 रुपये दो, तो किसकी मदद करनी चाहिए।